अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आप सबका अपना चैनल बजीज़ पैरट्स इन्फॉर्मेशन, जहां मैं लेके आती हूं आपके लिए और आपके लवर्स के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपसे कैल्शियम ब्लॉक का जिक्र किया था। मैंने आपसे ये बात कही थी कि मैं आपको अपनी आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह कैल्शियम ब्लॉक बनाना घर पे तैयार करना बताऊंगी, जिसके आप जानते हैं कि बेशुमार फ़ायदे हैं। आपके बर्ड्स की ब्रीडिंग अच्छी होती है, उनकी हेल्थ अच्छी होती है और आपकी जो फीमेल है वो एग ज़्यादा से ज़्यादा ले करती है। जैसे कि अगर मैं इसके मज़ीद फ़ायदों की बात करूँ तो आपकी जो बर्ड्स जो फीमेल हैं जिन्होंने एग्स नहीं दिए वो भी एग्स देती हैं और उसके बाद उनके तमाम के तमाम एग्स फर्टाइल भी होते हैं। मींस कि आपकी जो बर्ड्स का इनफर्टिलिटी का इशू होता है वो एक हद तक ख़त्म हो जाता है, बल्कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। और जो मार्केट के आप ब्लॉक्स लेते हैं कैल्शियम ब्लॉक्स, उससे आपकी जो बर्ड्स हैं उनका पेट ख़राब हो जाता है, लूज़ मोशन वगैरह, और उसके बाद उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। उसके बाद ब्रीडिंग तो क्या वो ठीक से सर्वाइव भी नहीं कर पाते। कुछ बर्ड्स इस तरह के होते हैं कि बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन होने की वजह से वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते, एक्सपायर हो जाते हैं या कोई ना कोई और प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप ऐसा करें कि मार्केट से जो कैल्शियम ब्लॉक लेने की बजाय आप घर पे कैल्शियम ब्लॉक तैयार करें खुद, ताकि आपको पता हो कि आपने तमाम चीज़ें जो भी इसमें यूज़ किया वो तमाम बहुत प्योर हैं और हर चीज़ का भरपूर फ़ायदा भी हासिल होगा, क्योंकि आपको उस पर कोई डाउट नहीं होगा। आपने खुद अपने हाथ से एक नॉर्मल क्वांटिटी को मेंटेन रखते हुए एक सही से कैल्शियम ब्लॉक खुद तैयार किया हुआ होगा। क्या चीज़ आपके बर्ड्स के लिए सूटेबल है, क्या चीज़ नहीं सूटेबल है, उसके लिए क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है वो मैं आपको बताती हूँ। ना तो ये आपको इतना एक्सपेंसिव पड़ने वाला है, ना ही आपको इसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें ऐड करनी है कि आपके बर्ड्स को उससे नुकसान होगा। और जो मार्केट से आप कैल्शियम ब्लॉक लेते हैं वो बहुत छोटा होता है और उसमें प्लास्टर और चौक के अलावा कोई और चीज़ होती भी नहीं है। जब आप अपने बर्ड्स को दे रहे होते हैं तो आप सोचते हैं कि कैल्शियम भी प्रोवाइड कर रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन हमारे बर्ड्स उस तरह से ग्रो अप क्यों नहीं हो रहे, उस तरह से ब्रीडिंग क्यों नहीं हो रही। मेन रीज़न ये होती है कि उसमें वैसी प्योर चीज़ें यूज़ नहीं हो रही होती हैं। इसलिए आप घर पे बनाएं। उसको बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से बनेगा और आपने क्या क्या चीज़ें लेनी है, और ये आप जब तक चाहे मर्जी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसकी कोई एक्सपायर नहीं होने वाला, या कोई भी आप चाहें तो 3 से 4 साल तक भी आपके पास, अगर आपने एक दफ़ा बना लिए कैल्शियम ब्लॉक्स, तो वो आप यूज़ करते रहें, उसका कोई नुकसान नहीं है। मीन्स कि वो एक्सपायर होने वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें आपने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। जैसा कि सबसे पहले आपने प्लास्टर लेना है 1 किलो के करीब, जो कि आपको किसी भी पेंट वाली रंग वाली शॉप से मिल जाएगा। उसके अलावा आपने नंबर 2 लेनी है मुल्तानी मट्टी, वो भी आप ले ली हैं 1 किलो। उसके बाद आपने कोई 10 अंडे उनके छिलके ले लेने हैं, मीन्स के 10 एग शेल्स ले लेने हैं। उसके बाद आपने लेना है काला नमक 2 चम्मच, समंदरी झाग लेनी है आपने 50 ग्राम, हल्दी लेनी है आपने 1 चम्मच। हल्दी में आपको बताते चलूँ कि आपके बर्ड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशेंट है। जैसे कि आप ये एक तरह से बहुत ही अच्छा टॉनिक है आपके बर्ड्स के लिए, कि आप उसको अगर देते हैं तो उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, या वो ठीक से मतलब कि इतने सुस्त रहते हैं, एक्टिव नहीं है इतने। अगर आप वो हल्दी उन्हें देते हैं तो किसी भी तरह से आप मेडिसिन में पानी में घोल के, तो वो आपके बर्ड्स के लिए इतनी अच्छी है कि वो दिनों में हेल्दी होते हुए आपको नज़र आएंगे। अब उनकी हड्डियों को ये स्ट्रॉन्ग करती है। तो हल्दी आप 1 चम्मच लेंगे। उसके अलावा आप कोयला लेंगे 3 चम्मच। कोयला आप किसी भी चीज़ का ले सकते हैं, किसी भी दरख्त का होना चाहिए तो आप ले लें। उसके बाद आप गुड़ लेंगे 1 छोटा सा पीस, और उसके बाद आप कैल्शियम बी का सिरप लेंगे। उसके आपने 4 टेबल स्पून उसके लेने। और उसके बाद आपने क्या करना है कि एक आपने किसी बड़े बर्तन में थोड़ा पानी ले लेना है 2 गिलास के करीब, और उस पानी में अपनी चीज़ों की क्वांटिटी के मुताबिक आपने पानी लेना है। उसमें आपने क्या करना है कि उसमें वो गुड़ को आपने बिल्कुल घोल लेना है, उसको बारीक पाउडर में पीस लें, फिर उसको उसमें मिक्स कर लें अच्छे से पानी में। और 4 टेबल स्पून आप अपना जो सिरप है कैल्शियम बी का, जो हम कैल्शियम के लिए अपने बच्चों को भी प्रोवाइड करते हैं, आप वो उसमें ऐड कर देंगे। और आपने तमाम चीज़ों को पाउडर बना लेना है, जैसे मुल्तानी मिट्टी है, उसके बाद एग शेल्स हैं, काला नमक है, समंदरी झाग है और कोयला है। इन तमाम चीज़ों को आपने अलग अलग पीस लेना है। पीसने के बाद पाउडर बनाना, इन तमाम को खुले किसी बर्तन में आपने उसको मिक्स कर लेना है अच्छे से। और जो आपका वो सिरप मिला और गुड़ मिला पानी है वो आप इसमें डाल दें, और आपके पास एक थिक सा पेस्ट बन जाएगा। ना वो इतना लिक्विड फॉर्म में होगा, ना वो इतना थिक होगा, नॉर्मल सा एक पेस्ट बन जाएगा। तो अब आपने इससे ब्लॉक्स कैसे तैयार करने हैं, आपने लेने हैं कोई 12 या 10 तक आप ले लें डिस्पोजेबल गिलास ले लें, ठीक है। और एक वायर लेनी है, वो बारीक सी वायर होती है किसी भी चीज़ लटकाने के लिए, जैसे कि आप वो
जो आपका मिक्सचर या पेस्ट आपने बना लिया हुआ है वो आप इन डिस्पोजेबल ग्लास में ऐड करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसमें वो एक छोटी सी वो वायर उसके सेंटर में लगा देंगे। मीन्स कि आप जहाँ भी इसको कहीं लटकाना चाहें या रखना चाहें आप इजीली रख सकें इस ब्लॉक को, ठीक है। और आपने इसको ड्राई होने के लिए रख देना है। ड्राई होने के बाद जब आपको फील हो कि अच्छे से ड्राई हो गया है, तो आप उसको साइड से किसी भी ब्लेड से या किसी भी नाइफ की मदद से आप डिस्पोजेबल ग्लास को कट कर देंगे, तो आपके ब्लॉक्स तैयार हैं। और आप बेशक देख लीजिएगा, आप देखेंगे जब बनाने के बाद कि आपका जो कैल्शियम ब्लॉक है जो मार्केट से लिए गए कैल्शियम ब्लॉक से कहीं ज़्यादा बड़ा है। और मेरे ख्याल से ये इतनी तमाम चीज़ें हैं जो मैंने भी ली हैं वो हम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ले रहे हैं। 3 से 4 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून, या कैल्शियम सिरप जो मैंने लिया है 4 टेबल स्पून, उससे उसके बाद मैं मज़ीद उससे कोई 50 तक कैल्शियम ब्लॉक्स और बना सकती हूँ। 10 बन गए हैं तो आप के तकरीबन आपको कैल्शियम ब्लॉक ये पड़ेगा 10-20 रुपए का एक। और इतनी कम क्वांटिटी में और इतने कम पैसों में इतना अच्छा कैल्शियम ब्लॉक आप तैयार कर रहे हैं। और आप मार्केट से कहीं भी इतना अच्छा कैल्शियम ब्लॉक आपको नहीं मिलेगा और ना ही उसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हासिल होंगे। जब आप अपनी इतनी स्ट्रगल करते हैं उसके बाद भी आपके बर्ड से आप अच्छी ब्रीड ना आए तो आपको थोड़ा दुख तो होता है। लेकिन जब आप खुद तैयार करके हर चीज़ प्योर उन्हें दे रहे होंगे, अच्छा एनवायरनमेंट दे रहे होंगे, अच्छी डाइट दे रहे होंगे, सही से सीड मिक्स दे रहे होंगे, तो आपके बर्ड्स को किसी किस्म का भी नुकसान नहीं होगा, किसी तरह से बीमार नहीं होंगे और ब्रीड भी बहुत अच्छी आएगी। उसके बाद आपने उसके साथ ही साथ अपने बर्ड्स को सर्दी से भी बचाना है, जो सबसे अहम टॉपिक है, जो सबसे अहम बात है। मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ, जैसे से हम गर्मी से सर्दी की तरफ मूव कर रहे हैं तो आपके बर्ड की केयर सबसे पहले है, उसके बाद उसकी हेल्थ, उसकी डाइट, वो चीज़ें बाद में आती हैं। सबसे पहले आप उसकी केयर करें कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा ठंड से बचाएं, उसे डायरेक्ट हवा लगने से बचाएं कि वो जितना कम बीमार होंगे उतने ज़्यादा हेल्दी नज़र आएंगे और उतनी ज़्यादा आपके पास ब्रीड भी आएगी। होपफुली मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।